हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के बना रहा हूं और एक्सेल के अंदर हम बात करने जा रहे हैं वी लुकअप और एच लुकअप की। दोनों में डिफरेंस क्या है, आखिरकार वो कौन सा ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से वी लुकअप और एच लुकअप अलग हो जाते हैं। देखिए, वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप और एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करता हूं और यहाँ पे एक्सेल टाइप करता हूं और एंटर कर लेता हूं ताकि हमारा एक्सेल 365 ओपन हो जाए। हो गया। यहाँ पर एक छोटा सा डेटा सेट हम तैयार करेंगे और डेटा सेट क्या है, यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हमने नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट। और यहाँ पर सब्जेक्ट 1 लिखा, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट 2 लिखा और इन दोनों को सिलेक्ट करा। ये एक्सेल का 365 वर्जन में यूज कर रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहां से क्या करेंगे, इसको इसे ड्रैग कर लेंगे और यहां पर करेंगे टोटल मार्क्स। क्या करेंगे, टोटल अंडरस्कोर MARKS मार्क्स हो जाएगा। और यहां पर करेंगे एवरेज, AVERAGE, एवरेज हो गया। अब यहां पर आएगा रोल नंबर, लेकिन रोल नंबर कैसे आएगा, देखिए एक्सेल में इनेबल फिल हैंडल होता है, यानी कि मैंने 1 लिखा 2 लिखा है। एक्सेल को एक सीक्वेंस मैंने बता दिया। और ये भी ध्यान रखिएगा कि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है ना, वो लेफ्ट साइड नहीं होती है। किस चीज की, नंबर की अलाइनमेंट राइट साइड होती है और टेक्स्ट की अलाइनमेंट लेफ्ट साइड होती है, ये याद रखिएगा। अब यहां से क्या करेगा, इसको ड्रैग कर लीजिएगा, ये ड्रैग कर लिया। यहां से देखिए ये छिपता हुआ नजर आ रहा है, डबल क्लिक कीजिएगा, ये रिसाइज हो जाएगा। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट के नाम लिखूंगा, तो यहां पे लिख दिया राम, लोकेश, हिना। यहाँ पे एक और स्टूडेंट का नाम दे देते हैं, इसको पहले हटाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे नगमा एक और नाम दे देते हैं और यहाँ पे उमेश, ठीक है। यहाँ पे उर्मिला एक और नाम, यहाँ पे ललिता, ये हो गया ललिता। यहाँ पे सुमिता और यहाँ पे एक और सुनीता, ठीक है। तो ये कुछ नाम भी हमने लिख दिए हैं। और यहाँ पर जल्दी से नंबर जनरेट कराने के लिए हम क्या करते हैं ना, वही रैंड बिटवीन लगाएंगे, इज इक्वल टू रैंड बिटवीन, ये लगा दिया रैंड बिटवीन। और यहाँ पे सबसे कम नंबर देंगे हम 33 और सबसे ज्यादा नंबर देंगे 99, ठीक है। अब ब्रैकेट को क्लोज करके कंट्रोल एंटर करेंगे, यहाँ पे सारे नंबर आ जाएंगे। अब दिक्कत ये है कि बार बार नंबर चेंज होते हैं, तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल का यूज कर लीजिएगा, ये फ्रीज हो जाएगा, मतलब अब ये नंबर चेंज नहीं होंगे। टोटल करना इक्वल टू सम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से हम इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा सम भी होता हुआ नजर आएगा। फिर यहाँ एवरेज करना है, AVERAGE, एवरेज का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, AVERAGE, तो ये हो गया एवरेज। और यहाँ से इसको पकड़िएगा और यहाँ तक ड्रैग करा लीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। इसको यहाँ पर डबल क्लिक करके और एंटर करिएगा, ये आ जाएगा। फिर इस पे भी क्लिक करके डबल क्लिक कर लीजिएगा, ये भी आ जाएगा। अब जब ये आ जाए तो कंट्रोल A कर लीजिएगा और ALT+HBA कर लीजिएगा, तो ये पूरा का पूरा बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम रोल नंबर के। देखिए वी लुकअप हमेशा लेफ्ट साइड से लुकअप करता है। अब चाहे आप डिफरेंट शीट पे लीजिए, सेम शीट पे लीजिए, कहीं पर भी लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको रोल नंबर के बेस पे, अब देखिए ये लिखा रोल नंबर, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखना है, ये भी नहीं कि इसमें डिफरेंस कुछ होना चाहिए, ठीक है। रोल नंबर ले लिया, रोल नंबर के बेस पे हमको एवरेज पता करना है, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे शीट पर, ये हो गया रोल नंबर और यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज, AVERAGE, एवरेज लिख लिया। अब हमको रोल नंबर के बेस पे इस वाले शीट पर एवरेज चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसे जूम भी किया है, ताकि आपको देखने में सुविधा हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आके एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे। कैसे ड्रॉप डाउन बनेगी, यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पे आएंगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे आएंगे और डेटा वैलिडेशन पे इसको बनाएंगे लिस्ट। यहाँ पे क्लिक करेंगे और चलेंगे कौन से शीट पे, पहले शीट पे, और ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब 1 से लेके 9 तक पूरा ये सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सारे रोल नंबर आ चुके हैं, ठीक है। अब वी लुकअप की खासियत ये है कि यहाँ पे लगाइए वी लुकअप, देखिए इस तरीके से वी लुकअप लगाया। हमको इसके बेस पे खोजना है, कॉमा लगा देंगे। और चूंकि टेबल एरे हमारा कहाँ पर है, तो ये हमारा पूरा टेबल एरे होगा, इसी को कर लीजिएगा सेलेक्ट। F4 दबाइएगा। अगर आप लैपटॉप यूजर हैं तो फंक्शन बटन के साथ F4 दबा लीजिएगा, कॉमा लगाइएगा। कॉमा लगा करके आपको क्या करना है, शीट नंबर 2 पे आना है। कॉमा लगा दिया है,
कॉमा लगा करके क्या करिएगा, जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे अब आपसे क्या पूछेगा, आप देखिए ये शीट नंबर 2 है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा, ये शीट नंबर 2 तो आएगा ही, ये हो गया। अब कॉमा लगा करके क्या करना है हमको यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर ढूंढना है कि एवरेज हमारा कौन से कॉलम में है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट कीजिए, रोल नंबर 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ और ये 10 हुआ, यानी एवरेज 10 वाले कॉलम में है। तो हम यहाँ पे 10 लिख सकते हैं सीधा, तो कॉमा नहीं देना है, ऑलरेडी दे चुके हैं, यहाँ पे 10 लिखिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करने के भी पहले यहाँ पे VLOOKUP के छूटे हुए फॉर्मूले को पूरा करने के लिए एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे दीजिए और एंटर कर दीजिए, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, 0 दे के एंटर करना है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 2 बार शीट 2 आ गया है, तो एक ही बार शीट 2 आना चाहिए, ये 2 बार हमने सेलेक्ट कर लिया है जिसकी वजह से ये 2 बार आ रहा है। अब आप एंटर कर दीजिए और जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर, और ये जो शीट 2 आ रहा है इसको हटा दीजिए, ये आ रहा है ना, इसको हटा दीजिए, अब यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो एंटर करेंगे तो एवरेज देखिए रोल नंबर 4 का 63.33 आ रहा है, ठीक है। अब चेक करना होगा कि सही है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर कौन सा है, 4 है और 63 पॉइंट समथिंग है, तो ये रोल नंबर 4 है। अब चेक करना होगा हमको, क्रॉस चेक करना होगा, तो बिल्कुल एकदम 100% गारंटीड ये एकदम सही आया हुआ है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं हाईलाइट भी करता हूँ, ये एकदम सही आया हुआ है। लेकिन अभी देखिएगा, ये अलग शीट पे भी हो करके अगर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक बदल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे रोल नंबर 2 का 62% है, तो यहाँ पर आप देखेंगे रोल नंबर 2 का हिसाब किताब, तो आपको सेम वही देखने को मिलेगा जो यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये आए और यहाँ पर इसको एक डिफरेंट कलर से मैं हाईलाइट करता हूँ, देखिए यहाँ पे 62% है कि नहीं है। तो ये बड़ा आसान है और कमाल का है, ये VLOOKUP था, ठीक है। लेकिन HLOOKUP कैसे काम करेगा ये भी समझने वाली बात है कि HLOOKUP देखिए ये इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब HLOOKUP की कहानी क्या है, तो देखिए HLOOKUP में क्या होता है ना, VLOOKUP में हम साइड से लुकअप कर रहे थे, HLOOKUP में जैसे हम VLOOKUP में क्या ले रहे थे, रो ले रहे थे, लेकिन HLOOKUP में क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। कैसे लेंगे, देखिए HLOOKUP लगाया हमने, HLOOKUP ये हो गया HLOOKUP, ठीक है। अब लुकअप वैल्यू क्या डालेंगे, तो यहाँ पे साइड से ले रहे थे ना हम, यहाँ पे ले लेंगे एवरेज ले लिया, आप कॉमा दे दीजिएगा, ठीक है। टेबल एरे पूछेगा तो टेबल एरे तो हमें इसी को सेलेक्ट करना होगा, यही पूरा टेबल एरे हमारा है, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। F4 दबा के फ्रीज कीजिएगा, यहां से F4 दबाइए, फ्रीज कीजिए, कॉमा लगाइए। कॉमा लगाने के बाद अब ये पूछेगा रो इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं पूछेगा, रो इंडेक्स नंबर किसका देखना है, रोल नंबर 3, 2, 5 किसका देखना है। तो सपोज कीजिए 5 का देखना है, तो यहां से काउंट कीजिए, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो यहाँ 6 लिखिए और 6 लिख करके कॉमा दीजिए और कॉमा देके एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो देखिए एवरेज कितना आया हुआ है, रोल नंबर 5 का 63.5, बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये है आपका HLOOKUP, मैं इसे एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूं ताकि आप देख सकें, ठीक है। देखिए यहाँ पर HLOOKUP आ गया, लेकिन अभी मान लीजिए कि इस फॉर्मेट में जैसे यहाँ पे आ रहा था वैसे करना हो तो बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं रख लेता हूँ एवरेज, पहले यहाँ पे एवरेज रखूंगा AVERAGE, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा ना, यहाँ पे चेंज कर लूंगा, जो भी हमें देना है रोल नंबर यहाँ पे डाल दूंगा, रोल नंबर, ये हो गया रोल नंबर, तो एवरेज हो गया, रोल नंबर हो गया। अब यहाँ पे रोल नंबर आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं और एक और तरीका बता देता हूँ। देखिए यहाँ से जाएंगे और ये सब सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे सारे रोल नंबर आपको दिखाई देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके से ये सब ऐसे आ जा रहा है, तो हम ड्रॉप डाउन ही बना लेते हैं, यहाँ से क्रिएट पे चल के और ये यहाँ से डाटा वैलिडेशन और फिर यहाँ पे जाके वही लिस्ट, इसको लिस्ट कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से जाइएगा और यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, अब ये आ गया ना यहाँ पे, तो रोल नंबर आ गया, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमको एवरेज चाहिए, एवरेज कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू लगाइए, HLOOKUP लगाइए, ये HLOOKUP लगा दिया, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब किसको लुकअप करना है, लुकअप किसको करना है, तो हमें एवरेज को लुकअप करना है, तो एवरेज को सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दे दीजिए। कॉमा देने के बाद क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करके पूरा का पूरा ये टेबल एरे सेलेक्ट कर लेना है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से F4 कर दीजिए, F4 करने से ये फ्रीज हो जाता है, फिर कॉमा लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे पूछेगा रो इंडेक्स नंबर, तो रो इंडेक्स नंबर में हमको किसका ढूंढना है, ठीक है। ये देखना पड़ेगा कि रोल नंबर कौन से वाले का ढूंढना है, वही हमको करना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए ये 1, 2, 3, 4 वाले का ढूंढना है, यानी हीना का ढूंढना है। तो यानी हीना 4 वाले पे है, तो यहाँ 4 लिख दीजिएगा और 4 लिख करके क्या करना है आपको, कॉमा लगा करके एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे देना, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना, हिट करना एंटर, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा,
बल्कि यहाँ पे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। इसको मैं F2 कर लेता हूँ, एडिट कर लेता हूँ फॉर्मूला को, ठीक है। और ये हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 4 और यहाँ पे 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और एंटर करेंगे। अभी देखिए रोल नंबर 4 का कितना है 67.833, ठीक है। चेक करना होगा इतना ही है कि नहीं है रोल नंबर 4 का। तो रोल नंबर 3 का हिना था ना, हाँ ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे 67.833 बिल्कुल यही आया हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी सेम है 67.833, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम है 67.833। मैं एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, आराम से आप समझ सकें। तो इसको एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए 67.833 आ रहा है। तो इस तरीके से दोनों में आप अंतर कर पा रहे होंगे, ठीक है। वी लुकअप क्या काम करता है और एच लुकअप क्या काम करता है। आई होप कि पूरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।